हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्मॉल स्टोरी और लेके आई हूँ गाइस। इसको हम वन बाय वन ट्रांसलेट करेंगे। ओके, देरी नहीं करते हुए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये कभी मत सोचना कि ये छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं, इनमें भी 2-3 वोकैब्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप अभी छोटे से स्टार्ट करिए, फिर बड़े में हम जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज की स्टोरी का टाइटल है द हॉर्स, द हंटर एंड द स्टैग। इसमें हॉर्स मतलब घोड़ा, हंटर मतलब होता है शिकारी, एंड स्टैग मतलब होता है बारहसिंगा। ओके। अ क्वेरल रोज बिटवीन अ हॉर्स एंड अ स्टैग। एक झगड़ा हुआ किसके बीच में? घोड़े और बारहसिंगा के बीच में एक झगड़ा हो गया। द हॉर्स वांटेड टू टेक रिवेंज। गाइस, यहाँ पे रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना किसी से। ओके, तो द हॉर्स जो घोड़ा था वो वांटेड मतलब चाहता था, टेक रिवेंज बदला लेना चाहता था किससे? बारहसिंगा से। सो ही आस्क्ड अ हंटर, तो उसने एक शिकारी से पूछा फॉर हेल्प, उसकी मदद के लिए। द हंटर टोल्ड हिम, जो हंटर था, शिकारी था, उसने उससे कहा आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट बिफोर दैट, लेकिन उससे पहले, आई नीड टू प्लेस अ पीस ऑफ आयरन, आई नीड मुझे ज़रूरत है, टू प्लेस अ पीस ऑफ आयरन एक जो लोहे का टुकड़ा, बिटवीन योर जॉस, जॉस मतलब होता है गाइस जबड़ा, जो घोड़े के कंट्रोल करने के लिए उसके जबड़े के नीचे ना आयरन रखा जाता है, आयरन का पीस रखा जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसने कहा मुझे ये चाहिए। ओके। एंड अ सैडल, सैडल मतलब होता है काठी, ऑन योर बैक टू कीप यू स्टडी, मतलब तुम्हें यहाँ पे मैं बताती हूँ पहले। सैडल मतलब होता है काठी, काठी ये जो इसकी बैक पे रखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं ऑन योर बैक, तुम्हारी पीठ पे मुझे एक काठी रखनी है। टू कीप यू स्टेडी, जो तुम्हें स्थिर रखेगा। स्टेडी मतलब होता है स्थिर रखना, नियमित रखना। ठीक है, वो अपने कंट्रोल करने के लिए उसको ऐसे बोल रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था ये सारी चीज़ें। द हॉर्स डिड नॉट रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है कि उसे नहीं पता चला, नहीं महसूस हुआ कि वो क्या कर रहा है उसके साथ। वट दैट मीन्ट, कि इसका क्या मतलब है, उसे नहीं पता चला। बट एग्री टू द टर्म्स, लेकिन जो भी उसकी शर्तें थी, टर्म्स मतलब होता है शर्तें, जो भी उसकी शर्तें थी उसके लिए वो एग्री हो गया, यानी राजी हो गया। ओके। द हंटर माउंटेड द हॉर्स, मतलब जो हंटेड था वो चढ़ा उस पे, हॉर्स पे, एंड विद हिज हेल्प, उनकी मदद से, द हॉर्स वॉज एबल टू ओवरकम द स्टैग, द हॉर्स जो घोड़ा था, एबल टू ओवरकम द स्टैग मतलब उसको उसने स्टैग मतलब बारहसिंगा से जो जीत थी वो उसको मिल गई। ओके, मतलब वो उससे जीत गया। द देन द हॉर्स आस्क्ड, तब घोड़े ने पूछा, द हंटर, हंटर को, शिकारी को, टू गेट ऑफ हिम, कि उससे, गेट ऑफ मतलब नीचे उतरो, एंड रिमूव द पीस ऑफ आयरन, और रिमूव मतलब निकालो, हटाओ। ओके, जो पीस ऑफ आयरन उसने रखा हुआ है उसके जबड़े के नीचे, उसे हटाओ। एंड सैडल, काठी, फ्रॉम हिम, काठी और जो आयरन का पीस रखा हुआ है, लोहे का टुकड़ा, उन दोनों को निकालो उसके उसमें से। ओके। द हंटर रिप्लाइड, हंटर ने जवाब दिया, शिकारी ने बोला, बट आई प्रेफर टू कीप यू लाइक दिस, बट आई प्रेफर, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, कीप यू लाइक दिस, तुम्हें ऐसे ही रखना चाहता हूँ। द हॉर्स हैड नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं थी उसके पास, यानी कि कोई विकल्प नहीं था उसके पास, बट टू सर्व द हंटर फॉर एवर, ओनली, कि वो हमेशा किसकी सेवा करे, उसके किसके काम करे, किसके इशारों पे चले?
शिकारी के इशारों पे चलने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। तो इस कहानी की मॉरल क्या है? इफ यू यूज मैन फॉर योर पर्पस, अगर आप मैन को मतलब कोई भी इंसान को अपने पर्पस यानी कि कोई भी अपने काम के लिए यूज करते हो, दे विल यूज यू फॉर देयर, तो वो आपको अपने लिए ही यूज करेंगे। ओके, अगर आप कोई भी मानव से हेल्प लेते हो तो वो क्या करेंगे? हेल्प तो कर दिया उसने, लेकिन बाद में उसने क्या कहा कि ये तो हॉर्स बड़ा काम आएगा मेरा, सारी चीज़ें करवाऊंगी, तो उसको अपने पास रख लिया। ओके, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों को ऐसी स्टोरियाँ, और प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप स्टोरियों को पसंद कर रहे हैं या आपको लॉन्ग टाइप की स्टोरी चाहिए, मॉरल स्टोरी चाहिए, कैसी स्टोरी चाहिए, प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करें। ओके गाइस, बाय, हैव अ ग्रेट डे।